जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, जो लोग गलत गलत यूट्यूब पे चढ़ा रहे हैं, चुन चुन कर सबको FIR कराऊंगी। मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं आप लोग। मुझे करीब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं क्रांति विद मीडिया, सच तक इंडिया न्यूज। और फिर मैं एक बार आप लोग के बीच में आया हूं, जैसा आता हूं किसान, जवान, गरीब, शोषित, वंचित की आवाज को लेकर। तो इस बार आया हूं, जैसा कि आपने देखा, यह है शिल्पी राज। यह कोई परिचय की मोहताज नहीं है, यह परिचय की मोहताज नहीं है। यह है भोजपुरी की सुपरस्टार सिंगर हैं ये। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ है और बिहार में स्ट्रगल करके एक मुकाम पे पहुंच चुकी हैं और उस मुकाम पे पहुंची हैं। लेकिन यह रो रही हैं। आखिर रो क्यों रही हैं? यह पत्रकारों को धमका रही हैं, यह यूट्यूबरों को धमका रही हैं, जेल में भेजने की बात कर रही हैं। आखिर क्यों कर रही हैं? मामला क्या है कि ये रो रही हैं, इतना रो रही हैं? क्यों रो रही हैं? यूट्यूबरों को जेल में भेजने की बात कर रही हैं, FIR करने की बात कर रही हैं। आखिर का मामला क्या है? जैसा कि इस समय सुर्खियों में बनी हुई हैं शिल्पी राज अपने पति को लेकर, जिनके पति का नाम है विवेक पटेल, जिन्होंने स्ट्रगल के समय में इनका साथ दिया। बिहार में इनको उत्तर प्रदेश से लाकर बिहार के पटना में इनको रखा और 5 सालों तक रखा। स्ट्रगल के दिनों के साथी थे, हम सफ़र थे, प्यार थे या क्या थे, ये तो जानती हैं शिल्पी राज। लेकिन जैसा कि विवेक पटेल का कहना है और विवेक पटेल की कथा अनुसार ये उनकी पत्नी है। रो क्यों रही हैं? रोने का कारण क्या है? उनके ऊपर जो ऐसी बयानबाजी हो रही है, ऐसे लोग उनके ऊपर जो बातें कर रहे हैं उसको लेकर। इस समय ये शिल्पी राज हैं, वो एक बिहार के गायक हैं और स्टूडियो के मालिक हैं। उनका नाम है जो मालिक हैं, और शायद उनका नाम है विजय चौहान। विजय चौहान और विजय चौहान के साथ ये रह रही हैं। टूर पे भी गई हैं ये, जहाँ समुद्र के किनारे ये बाइक भी चला रही हैं। तरह तरह का इनका फोटोज भी आ रहा है सोशल मीडिया पे। तो भी इस समय इनके नज़दीकी हैं, क्लोज हैं। और भैया से सैया की बात है, भैया से सैया बनाने की बात है। वह है विजय चौहान की नज़दीकियाँ, जिनको पहले भैया भैया बोलती थी, अब जी बोल रही हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, देखने को मिल रहा है। जिसको भैया बोला जा रहा है उसको बाद में सैया भी बोला जा रहा है। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज का यह गंदा जो सिचुएशन है वह इस समय बना हुआ है। पवन सिंह को लीजिए, अनुपमा यादव को लीजिए, भैया पवन, भैया पवन, भैया पवन, बॉस बॉस बोला गया, उसके बाद जी बोला गया। तो ऐसे मीडिया कर्मी और ऐसे पत्रकार, ऐसे यूट्यूबर उस पर आकर्षण होते हैं, उस बात को गौर करते हैं और उस बात को समाज के आगे उस भावनाओं को बताते हैं। ऐसे में शिल्पी राज ये रो रही हैं। शिल्पी राज अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं। तो शिल्पी राज कोई छोटा मोटा लोगों का नाम नहीं है। शिल्पी राज एक आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज की जानी मानी सिंगर हैं और उनके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई है। ऐसा नहीं है, गरीब परिवार से हैं और गरीब परिवार से स्ट्रगल करके वो उन्होंने इतना मुकाम हासिल किया है जो इस मुकाम पे हैं वो। और ऐसे में उनका साथ देने वाले जो थे विवेक पटेल, उनको उस लड़के का भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मुसीबत के समय में और स्ट्रगल के समय में जिसने आपका साथ दिया, अगर उसका साथ छोड़ के किसी अमीर के साथ, चूँकि विजय चौहान एक अमीर हो चुके हैं और पैसा उनके पास काफ़ी है, तो आज यह समाज कहाँ जा रहा है? समाज उस बातों को भूल जा रहा है जिस चीज़ को उस शख्स ने अपनी दुकान को बेचकर, अपने मकान को बेचकर, अपनी ज़मीन को बेचकर आपके साथ वो वक्त गुजारा। आपका स्ट्रगल के समय में आपका साथ दिया, दुख के समय में साथ दिया। तो उसके दिल यहाँ जरूर दुखा होगा, दुखेगा, किसी का दुखेगा। तो यह रोने का कारण यही है कि आजकल सोशल मीडिया पे केवल शिल्पी राज, पवन सिंह, अनुपमा यादव, बिक्कू का भी वही हाल है, वो भी रो रहा है।
आखिर बिक्कू का, उस बात पे मैं बाद में आऊँगा बिक्कू के मामले में। लेकिन अभी जो शिल्पी राज का मामला चल रहा है, यह मामला ये महिला आयोग वीना मानवी जी के पास गया है और वीना मानवी जी ने विवेक पटेल को आश्वासन भी दिया है कि इसमें कार्रवाई होगी और इस मुद्दे को शिल्पी के आगे उठाया जाएगा। क्योंकि वीना मानवी जी भी पलटी मार देती हैं, ऐसा नहीं है, वीना मानवी जी भी पलटी मारती हैं। जो जहाँ जिसका पलड़ा भारी रहता है वहाँ वो अपने को बदल लेती हैं। अभी तो वो विवेक पटेल का साथ दे रही हैं, लेकिन जैसे पवन सिंह के मैटर में हुआ, पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर में हुआ कि उन्होंने पवन सिंह का बाद में साथ दिया, पहले ज्योति सिंह का साथ दे रही हैं। तो आने वाला ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। लेकिन शिल्पी राज के रोने का कारण है उनके निजी जिंदगी को यूट्यूब पे और न्यूज़ पे जो उठाया जा रहा है। तो न्यूज़ और यूट्यूब का काम ही है कि लोगों तक पहुंचाना उनकी बातों को, भोजपुरी की, हिंदी की, फिल्म की, सिंगर की, पहलवान की, जवान की, तो ये तो उठाना, क्योंकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुके हैं। आप लोग जितने भी यहाँ के माननीय लोग हैं, अब माननीय में गिनती होगी, जितने भी जैसे स्टार हैं, गायक हैं, नायक हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। तो इनकी बातों को समाज के सामने दिखाना, जिनके ऑडियंस है उनको बताना, तो ऐसे में यह बात तो यूट्यूबर कोई छुपा के रखेगा नहीं, चाहे किसी की भी मैटर हो, किसी की भी बातें हों। जो हाईलाइट है, जो इस बिहार यूपी की जनता जिसको जानता है, हिंदी भाषी भोजपुरी भाषी लोग जानते हैं, उसकी बातों को तो यूट्यूब पे और न्यूज़ पे तो दिखाना जरूरी होता है। इसमें रोने से कोई उसका हल नहीं है, उसका सामना करिए, उस चीज़ को आप प्रूफ करिए, उस चीज़ को आप बताइए, सामने आइए, न्यूज़ के सामने आइए, यूट्यूबरों के सामने आइए और बताइए कि हकीकत क्या है, फसाना क्या है। रोने से और दुनिया में रोने से कुछ नहीं होगा और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब और न्यूज़ का काम है लोगों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाना। जितने भी जिसके फॉलोअर्स हैं उन फॉलोअर्स के बीच यह जानकारी देना, जितने भी आपके ऑडियंस है उस ऑडियंस को आपके बारे में बताना, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वह बातें मीडिया का धर्म है, पत्रकार का काम है, यूट्यूबर का काम है कि उसको दिखाएंगे और उनकी बातों को समाज के सामने रखेंगे। तो यह शिल्पी राज का विवाद है, उस विवाद पे सारी बातें यही है कि यह मीडिया पे और यूट्यूबरों पे नाराज़ हैं, इसलिए रो रही हैं। तो कैसा लगा यह न्यूज़ बताइएगा आप लोग और बने रहिए सच तक इंडिया न्यूज़ क्रांतिवीर मीडिया के साथ। फिर मिलेंगे किसी न्यूज़ के साथ, किसी खबर के साथ, गरीब शोषित वंचित की आवाज़ के साथ, किसान जवान की आवाज़ के साथ। तो नमस्कार। हमारी न्यूज़ को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी न्यूज़ के साथ।